अंदर शराब बेचने वालों के लिए, शराब का सेवन करने वालों के लिए और शराब को खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। एक बड़ी खबर जो इस वक्त करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं, और इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब हरियाणा सरकार ने नई शराब नीति को लागू कर दिया है, जिसके तहत बहुत से शराब के ठेके जल्द बंद होने वाले हैं। इस वक्त हम नेशनल हाईवे करनाल पर मौजूद हैं, जहां पर आपको मेरे पीछे भी कई ठेके यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। एक ठेका तो आपको मेरे पीछे ही दिखाई दे रहा होगा, और जल्द ये सभी के सभी ठेके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से हटने जा रहे हैं। मेरे साथ दीपाली है। दीपाली, अपने आप में एक बहुत अहम खबर है। बिल्कुल, जितने भी ठेके चलाने वाले हैं या फिर जितने भी शराब पीने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब आपको किसी भी नेशनल हाईवे पर या फिर आपको स्टेट हाईवे पर कोई भी अब ठेका नजर नहीं आएगा, जिसको लेकर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। मैं कौन कौन से नियम बनाए गए हैं वो व्यूअर्स को एक बार बताते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको नियम भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर जो लोग उन नियमों का पालन नहीं करेंगे दीपाली, उनके लाइसेंस भी रद्द हो जाएंगे। लाइसेंस भी रद्द होंगे, साथ में जुर्माना भी लगेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस नियम के और इस जो नीति है, जो नई शराब नीति को लागू किया गया है, उसकी अवधि क्या कुछ रहने वाली है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 12 जून 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 तक दीपाली इस नीति की अवधि रहने वाली है, यानी लगभग 2 से 2.5 साल की अवधि है। जी बिल्कुल, 2 से 2.5 साल की अवधि जो है वो तय की गई है। और सबसे बड़ी बात जो महक तुमने बताई है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा, इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही तो की ही जाएगी, क्या उन्हें जुर्माना भी होगा? और अगर जुर्माना होगा तो महक कितने रुपए का जुर्माना उन्हें हो सकता है? बिल्कुल, पहली बार में जो कार्रवाई की जाएगी दीपाली, उसमें 1 लाख का जुर्माना होगा। दूसरी बार अगर कार्रवाई की जाएगी 2 लाख तक का जुर्माना। तीसरी बार की जाएगी तो 3 लाख तक का जुर्माना। लेकिन चौथी बार बख्शा नहीं जाएगा दीपाली। चौथी बार बिल्कुल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको ये देना चाहूंगी कि 500 से कम आबादी वाले गाँवों में अब आप, यानी जो 500 से कम आबादी वाले विलेजेस हैं, उसमें शराब के ठेके आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिसके तहत हरियाणा भर में 700 गांवों में 152 ठेके दीपाली जल्द बंद होने जा रहे हैं। बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है मैक। और ऐसे में मैक इस वक्त भी हम नेशनल हाईवे पर मौजूद है। नेशनल हाईवे से जितनी भी गाड़ियां गुजरती है या कोई भी जो वाइन शॉप पर रुकते हैं, तो सबसे पहले वो साइन बोर्ड देखते हैं। तो क्या अब साइन बोर्ड भी हटाए जाएंगे ठेकों के साथ साथ? सबसे बड़े पहले जो नियम है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा नियम तो दीपाली यही है कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं, जितने भी स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं हरियाणा में और स्टेट हाईवे की अगर मैं बात करूं हरियाणा में, तो अब आपको वहां पर शराब के ठेके देखने को नहीं मिलेंगे। आपको हमारे बैकग्राउंड में भी अगर मैं बात करूं तो आपको शराब का ठेका दीपाली आपको भी दिखाई दे रहा होगा, हमारे व्यूवर्स को भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब जल्द ये हाईवे पर जो ठेके हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा दीपाली एक बड़ी बात यह है कि अब कोई भी जो शराब के ठेके हैं वो साइन बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। यानी वो साइन बोर्ड भी नहीं देखने को मिलेंगे कि इस तरफ शराब का ठेका है, कोई भी साइन बोर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा दीपाली, हम सबको पता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, चाहे बस स्टैंड हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल्स हैं, मंदिर हैं, उससे पहले लगभग 75 मीटर की दूरी पर जो शराब के ठेके थे वो हुआ करते थे। लेकिन अब उस दूरी को बढ़ा करके 150 मीटर कर दिया गया। दीपाली बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, जो दूरी है उसको बढ़ा दिया गया है, 150 मीटर उसे कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमने नियम बताए उसमें सबसे अहम तो हमने जुर्माने को लेकर आपको बताया है कि 3 बार के जो चांस हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं, यानी 3 लाख तक का जुर्माना। लेकिन चौथी बार में तो आपका लाइसेंस पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। अब दीपाली अगली बात कर लेते हैं अहाते को लेकर, जो एक तरीके का एक सिटिंग एरिया होता है। हर वाइन शॉप के पास अहाता तो मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता ही है। उसको लेकर भी नियमों में अब कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि जो लोग शराब का सेवन किया करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर जरूर है। उसमें यह है कि अहाता खोलने के लिए कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर जगह नहीं है दीपाली, तो कोई अब अहाता नहीं खोल पाएगा। जी, इसके अलावा अगर मैं लाइसेंस फीस की बात करूं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में 4%, सोनीपत पंचकूला में 3% रखी गई है और बाकी सभी जगह 1% रखी गई है। अहाते बंद परिसर में होंगे दीपाली, खुली जगह में, यानी बाहर से अहाता नहीं दिखना चाहिए। एक बात बताइए, जिस तरीके से हम अहातों में देखते हैं, हम सुनते हैं, बहुत सारी खबरें ऐसे सामने आती है, अहातों को कहा गया है कि बिल्कुल कवर कर दिया जाएगा, कोई अंदर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसे में हम देखते हैं कि म्यूजिक सिस्टम
सिस्टम की भी व्यवस्था की जाती है अहाते में, तो क्या ये भी बंद किए जाएंगे? म्यूजिक सिस्टम, कोई नाच गाना होगा? बिल्कुल, नाच गाना है, लाइव डांस है, किसी तरह का नाटक है दीपाली, वो भी अब देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा शराब का सेवन करना हानिकारक है, ये भी लिखवाना अनिवार्य होगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा दीपाली बात कर लेते हैं अस्थायी लाइसेंस को लेकर, जो टेम्पररी जो लाइसेंस लिए जाते हैं किसी कारण से या फिर किसी भी ओकेजन के चलते, उसका प्रोसेस अब पहले से आसान कर दिया गया है, लेकिन जो पंजीकरण वाले हॉल्स हैं उसमें फीस ज्यादा लगेंगी। ये तमाम जो नियम है जो इस वक्त करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा था, इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी शराब का कारोबार करते हैं तो आपको भी इन नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दीपाली, आप क्या बताना चाहेंगी? अगर इन नियमों का कोई भी शराब कारोबारी ध्यान नहीं रखता तो लाइसेंस रद्द हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की ओर से आपको 3 चांस दिए जाएंगे। पहला चांस दिया जाएगा जिसमें आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, दूसरा चांस दिया जाएगा 2 लाख का जुर्माना, तीसरे चांस में आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आप फिर भी बार बार कहना नहीं मानेंगे, आप इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ऐसे में देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, शराब के ठेके चलाने वालों के लिए, शराब बेचने वालों के लिए और शराब पीने वालों के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। ऐसे में इन सभी नियमों के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन जरूर दे सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।